जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। 2 लोगों को आपके तरफ भेजा गया था आपके कार्य को बाधित करने के लिए, आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये जिसने भी भेजा था वो आज स्टक हो गया है। इसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहा, लेकिन आज इसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम हो गया और ये आपको ग्रोथ करते हुए देख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 लोग तो हैं प्रॉपर, लेकिन एक व्यक्ति लगातार उनके थ्रू आपको देख रहा है। ठीक है, लगातार ये व्यक्ति आपको किसी के थ्रू देख रहा है, आपके लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ख़ास तौर पर ये आपके मनी से रिलेटेड, ठीक है, आपके धन से रिलेटेड किसी चीज़ को ये मतलब आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। इस तरीके की ऊर्जा है। ये व्यक्ति अपना, जिसे कहते हैं ना कि अपने पद पोजीशन, अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा था पिछले कई सालों से। अब इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, अब इसके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे ही इसने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की, इसके पैरों में प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो गया। आंतरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है इसको, सेहत से जुड़ा हुआ। आने वाले समय में इसकी कुछ निगेटिव हैबिट्स है, कुछ निगेटिव बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने ही अपनों से छुपा रहा है, वो चीज़ें रिवील होंगी। कुछ बहुत बड़ी सेहत से जुड़ी हुई घटना है इसके लाइफ में, वो चीज़ें रिवील होंगी। इस व्यक्ति ने चेहरे पर मुखौटा कैरी किया था और लोगों को ये लग रहा था कि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये ऐसा दिखा रहा था या दिखा रही थी। इसने रिसेंटली आपके फैमिली के किसी ऐसे फीमेल को आपके तरफ भेजने की कोशिश की, मतलब आपके घर में भेजकर कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। उस व्यक्ति को, उस फीमेल को भी बचा लिया गया है उसके बुरे कर्मा से। ठीक है, वो जो फीमेल है जो आपके तरफ आ रही थी उसे रोक दिया गया किसी भी प्रकार से आपसे मिलने के लिए। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया है उस फीमेल पर। ठीक है, इन 2 लोगों को इस फीमेल पर बहुत क्रोध आया है। इसको जैसे ना, ये जो 2 लोग हैं ना, ये इसको बार बार लगातार कॉल करके या इसको बुरा भला कह रहे हैं। एक ही फैमिली के लोग हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं। इस फीमेल का चंद्रमा जो है ऐसे ही डिसबैलेंस रहता है, अनुकूल नहीं रहता है, तो इसलिए ये रो रही है। ठीक है, ये लगातार रो रही है। इसको अपने कर्मा पर, इनके साथ ये मिलकर क्यों कर रही थी ये सारी चीज़ें, इस पर इसको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, काफ़ी क्रोध आ रहा है। अपने ही कर्मा पर इसको रोना आ रहा है। आपके जैसे प्योर सोल के साथ जो इन लोगों ने किया है उसके लिए इनको शनिदेव जी महाराज जी कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये लोग खुद भी ये चीज़ें जानते हैं। ख़ास तौर पर ये जो फीमेल है, इसको ऑलरेडी अपने कर्म के फल से डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मेल है जिसने ये कहा था कि आपको खून के आंसू रुलाएगा। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे कर्ज हो गए हैं, बहुत सारे कर्ज इसने ले लिए हैं। ये कहीं से भी इसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। जिसने आपको खून के आंसू रुलाना चाहा वो खुद खून के आंसू रो रहा है। और जिस भी ग्रुप से जुड़ा था, जिन लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें कर रहा था, अब यही लोग इनके शत्रु बन गए हैं। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। 2 लोगों ने मिलकर सारे षड्यंत्र तो रचे, लेकिन इसमें इन्होंने धीरे धीरे करके सारे ग्रुप बना लिए थे। जैसे आपके मित्रों को भी जोड़ लिया गया, अगर आप मैरिड हैं आपके व्यक्ति के तरफ से कुछ लोगों को जोड़ लिया गया था। आपके आसपास आपके वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी। आपके कुछ मित्र रूपी शत्रु तो मिले हुए थे, साथ ही साथ कोई रिलेटिव भी मिले हुए थे, साथ ही साथ आपकी कोई सिस्टर भी जिनका चंद्रमा डिसबैलेंस है, उनसे भी ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। लेकिन ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस में गई थी, इस वजह से इसके ऊपर वो कर्म का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा ना आए, इसलिए इस फीमेल को आपसे मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, तो इनको भी देखिए, कर्म का फल तो सबको मिलेगा, लेकिन इस फीमेल को वो चीज़ें करने नहीं दिया गया जो चीज़ें ये लोग करवा रहे थे। 2 लोग, एक मुखौटा कैरी करता है, एक दूसरों की ऊर्जा खींचता है। ये 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। ठीक है,
तो ये लोग मिलकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इनके खुद के लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपके तरफ भी नहीं आ पाएंगे। मतलब आपसे कोई मदद की उम्मीद ही नहीं है इनको, और रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट इन्होंने किया उनसे क्या मदद के लिए ये कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही डेविल की ऊर्जा का व्यक्ति है, वो ज़रूर आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, पर ऑरा आपका प्रोटेक्टेड है, बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। ये जो भी मेल है इसका कॉन्फिडेंस अभी इस वक्त में काफ़ी लो है। ये आपका कॉन्फिडेंस लो करना चाहते थे, मेल और फीमेल आपके धन की ऊर्जा को खींचना चाहते थे। इनके खुद के लाइफ में देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम इस फीमेल के लाइफ में आ रहा है। पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में अगर ये वर्क करती है तो इसके वर्क में भी प्रॉब्लम आ गया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से तुलना, किसी से जेलसी, किसी के शत्रुओं के साथ मिलकर चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने यात्रा में अब आगे बढ़ेंगे, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और इनके लाइफ में ये इसी प्रकार से कंफ्यूज रहेंगे, इसी प्रकार से जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए गड्ढे किए, जिस तरीके से इन्होंने आपको गुड कर्मा करने से रोका, इसलिए इनके बैड कर्मा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल इन्होंने आपको गुड कर्मा करने से रोका है। 2 से 3 ऐसे लोग हैं, इनमें से किसी ने आपके गुड न्यूज़ को भी रोका है, मतलब आपके सैक्रल चक्र पर भी प्रोजेक्शन किया था। इस वजह से इनके किसी न किसी अपने पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इनके किसी न किसी अपने पर यह प्रभाव पड़ेगा या पड़ चुका है। जब भी आप किसी के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो चीज़ें तो मिलनी ही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है, आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कोई प्रोजेक्ट, कोई कोलैबोरेशन आ रहा है। ठीक है, जिसे रोका गया था वो चीज़ें हील्ड हो गई है। आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, और इनको इनके बैड कर्मा का फल यहाँ पर मिलने वाला है। साइलेंट, आपके चुप रहने से इनको काफ़ी दुख पहुँच रहा है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि चुप रहिए, मौन धारण कीजिए। इनसे किसी भी, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपकी ऊर्जा मिले, चाहे कलेश करके, चाहे किसी भी तरीके से, और आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है, रिसेप्टिविटी में है आप। ठीक है, आपको पूरी तरीके से जो भी हीलिंग प्रोसेस हो रहा है आपको मिल रहा है। आपके जो बच्चे हैं, आपके घर में जो टीनेज मेंबर हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके अपनों की रक्षा यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दोनों ही कार्ड बैलेंस का बता रहा है। जिनके लाइफ में बैलेंस नहीं होता है उनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आता है, और इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये दूसरों की खुशियों पर जलने वाले लोग हैं। रिपीटेशन में इन्होंने ये चीज़ें की है आपके विकास को रोकने के लिए, इसलिए इनका विकास पूरी तरीके से रुक गया है। ठीक है, इन्होंने आपके विकास को रोका, इसीलिए इनका विकास अब रुक जाएगा। ये फिर से उसी नीडनेस में चले जाएंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स में, जहाँ से उठे थे। कभी कभी इंसान अपने अहंकार में ये नहीं देख पाता कि वो कहाँ से आया है या कहाँ से आई है। वो भी संघर्ष करके आया हो, वो भी संघर्ष करके आई हो, लेकिन किसी और के लाइफ में इतना बड़े बड़े टावर लाना, इतनी बाधाएं क्रिएट करना, वो भी स्पिरिचुअल यात्रा में, ये चीज़ें आप तो रोकर एक ही स्थान पर बैठ जाएंगे, आप परमात्मा जी की शरण में जाएंगे, लेकिन आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक लिमिट के बाद, वो चीज़ें जिन्होंने किया है उनके लाइफ में 10 गुना होकर मिलना ही है, वो निश्चित है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कीजिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं गुड कर्मा कीजिए, और उन चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना काफ़ी बड़ा, इसलिए इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो भी कहें इनके लिए, ये लोग आपके अपने कर्मा को
छुपाने के लिए आपके ऑरा में प्रोटेक्टेड होने की कोशिश करते हैं, पर इन लोगों को, जो भी ये लोग हैं, इनको पहले ही आपके ऑरा से भगा दिया गया है पूरी तरीके से। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे अभी भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे रिपीटेशन में, लेकिन नो ना नहीं, कट क्लियर कैंसल, यही यहाँ पर आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।